नमस्कार, आप सबका स्वागत है भाग्यम में। मैं हूं पंडित चंद्रशेखर शर्मा। दर्शकों, जीवन में जो भी आप पाना चाहते हैं वो इस दुनिया में मौजूद है और उसे पाने के लिए आप पूरी तरीके से स्वतंत्र भी हैं। ये विश्व कर्म प्रधान है। रामचरितमानस में लिखा है, सकल पदार्थ है जग माही, कर्महीन नर पावत नाही। यानी सब कुछ मिल सकता है, बस कर्मठता होनी चाहिए। कर्म से विमुख आलसी को कुछ नहीं मिलता है संसार में। कर्मठता और अनुशासन के साथ साथ थोड़ा सा सोचिए कि अगर ये भी ज्ञान हो जाए कि कब किस सटीक समय पर क्या किया जाए तो आपकी सफलता निश्चित हो जाती है। आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। आप निश्चित रूप से आगे बढ़ते हैं। ये सटीक समय का ज्ञान आपको देता है पंचांग। तो चलिए बात करते हैं आज के पंचांग की और समझते हैं कि आज के दिन में कौन सा ऐसा शुभ मुहूर्त है जिसमें अच्छा काम कर सकते हैं और कौन सा ऐसा समय आएगा जिसे पूरी तरीके से हमें टाल देना है। दर्शकों, आज दिनांक है 13 मई 2022। विक्रम संवत 2079 चल रहा है। वैशाख मास है, शुक्ल पक्ष है, ऋतु ग्रीष्म चल रही है, तिथि द्वादशी है और वार है आज का शुक्रवार। आज के नक्षत्र की बात करें तो हस्त नक्षत्र शाम को 6:49 तक रहेगा। उसके बाद में चित्रा नक्षत्र आ जाएगा। आज के योग की बात करें तो आज योग वज्र है जो कि दोपहर में 3:41 तक है। उसके बाद में सिद्धि योग रहेगा। वज्र योग में किसी भी तरह की खरीदारी से बचना चाहिए। अगर आपने कोई खरीदारी वज्र योग में कर दी तो लाभ के बदले आपको हानि होगी। जैसे कि कोई वाहन खरीद लिया तो उसमें दुर्घटना होती है। आपने अगर सोना चांदी खरीद लिया तो वो चोरी हो जाएगा, गुम हो जाएगा। कपड़े खरीद लिए तो या तो फट जाएंगे या उनमें खराबी निकलेगी या वो जल जाएंगे। तो ऐसे समय में, ऐसे योग में ये चीज़ें नहीं खरीदनी चाहिए। लेकिन जो बाद में सिद्धि योग आएगा वो बहुत अच्छा योग है। कार्य सिद्धि होती है प्रभु का नाम लेने के लिए, यानी अपने इष्ट का नाम लेने के लिए, मंत्र सिद्धि के लिए, कोई पूजा पाठ करवाने के लिए बहुत शुभ योग है। इस योग में कोई कार्य शुरू करते हैं भगवान का नाम लेके तो निश्चित रूप से सफलता मिलती ही मिलती है। करण बव सुबह 6:16 तक है। आगे बालव करण शाम 5:29 तक रहेगा और उसके बाद में तैतिल और वणिज करण आएंगे। सूर्योदय का समय आज सुबह 5:31 था और सूर्यास्त का समय शाम को 7:03 का है। आज की चंद्र राशि कन्या है, जिससे कि आज का दिन मेष, कर्क, कन्या, वृश्चिक, धनु और मीन राशि वालों के लिए बहुत विशेष शुभ हो जाता है। आज का राहु काल सुबह 10:30 से 12 बजे के बीच में रहेगा, जिसको पूरी तरीके से टालना है। इसमें कोई शुभ कार्य, लंबी यात्रा ना करें। कुछ भी अच्छा करने की कोशिश करेंगे उसमें व्यवधान निश्चित रूप से आते हैं। अभिजीत मुहूर्त आज 11:50 से दोपहर 12:44 तक रहेगा। दिन में 4 बार दुष्ट मुहूर्त रहेंगे जिन्हें पूरे तरीके से टालना है। कुछ भी अच्छा काम उसमें नहीं हो सकता है। सुबह 8:14, फिर 9:08, फिर दोपहर में 12:44 और 1:38 पर इन्हें पूरी तरीके से आप टाल दें। आज के दिशाशूल की बात करें तो दिशाशूल आज पश्चिम दिशा में है। जिन्हें भी पश्चिम दिशा की यात्रा करनी बहुत जरूरी हो तो इसका दिशाशूल परिहार करें, यानी उपाय करें। उपाय कुछ इस प्रकार है, थोड़े से जौ के दाने खाकर 5 कदम पीछे चलें। भगवान श्री राम को हृदय में ध्यान करते हुए और उनका चिंतन मनन करते हुए उनसे आशीर्वाद लेकर इस दिशा में आगे बढ़ें तो कोई भी समस्या नहीं आती है। बहुत ही अच्छी यात्रा रहती है। उपाय कर लेने के बाद में निष्कंटक ये यात्रा रहती है। आज का शुभ समय, यानी आज के दिन को सदुपयोग कैसे करना है तो उसके लिए बहुत अच्छा समय आता है सुबह 7:13 से 10:30 तक और दोपहर में 12:17 से दोपहर 2 बजे तक। इस समय का सदुपयोग करें। इसमें कोई व्यापारिक डील कर सकते हैं, कोई मीटिंग कर सकते हैं, किसी नए काम को शुरू कर सकते हैं। तो दर्शकों, ये था आज का पंचांग, जिसके सूझबूझ और समुचित ज्ञान से आप अपने कार्यों को व्यवस्थित कर लेंगे। कब क्या कैसे करना है ये आप समझ लेंगे और गलत समय पर कोई भी कदम उठाने से आप बच जाएंगे। इस प्रकार से आज के दिन का सदुपयोग आप पंचांग के ज्ञान से कर लेंगे। और अब हम बात करते हैं आज के दिन की विशेषता की और आज के दिन किए जा सकने वाले उन विशेष सरल सटीक उपायों की जो आपके जीवन में समस्याओं का अंत कर आपके जीवन को सफलता की ओर मोड़ देंगे। दर्शकों, बहुत दिन से कोई बहुत जरूरी काम आपका अटक रहा हो या डील बनते बनते बिगड़ रही हो या किसी साक्षात्कार में, इंटरव्यू में आपको जाना हो तो कुछ छोटे छोटे उपाय आपको बहुत बड़ा लाभ दे सकते हैं। जैसे कि आपको करना इतना सा है कि दोपहर में 1:30 से 2:30 के बीच आप भगवान शिवजी पर मीठे दही और गन्ने के रस से अभिषेक करें।
यानी थोड़ा सा मीठा दही ले लें, गन्ने का रस ले लें, अलग अलग लें। इनसे भगवान शिव जी का अभिषेक करें यानी शिवलिंग पर अर्पित करें और मोगरे का इत्र फिर उन पर अर्पित करके श्वेत फूलों से उनका श्रृंगार करके आएँ। इसके बाद में शाम को 6:31 से 7:30 के बीच में आज आप हनुमान मंदिर में 1 पान, 2 लौंग, 2 पताशे, 1 जायफल और 1 यज्ञोपवीत अर्पित करें और अनार फल का वहाँ पर प्रसाद लगाकर अपने उत्तम स्वास्थ्य और सद्बुद्धि के लिए प्रार्थना करें। बहुत ही अच्छा आपके लिए ये सारा रहेगा, बहुत ही अच्छा आपको फल प्राप्त होगा, ईश्वरीय कृपा की अनुभूति मिलेगी और आपके जो काम अटक रहे थे या जो साक्षात्कार आप देने जा रहे हैं उसमें आपको सफलता मिलेगी। ऐसे ही जिन लोगों को आने वाले समय में किसी बड़े काम के लिए किसी से मिलना है या कोई डील फाइनल करनी है या कोई भी आने वाले दिनों में किसी नौकरी आदि के लिए आवेदन कर रहे हैं, कोई बेटर ऑप्शन देख रहे हैं, तो एक छोटा सा काम आज आप कर लें। करना सिर्फ इतना है कि शाम को 8:30 से 9:30 के बीच किसी वृद्ध महिला को आप भोजन करवाएं और उस भोजन में मीठा दही और मावे से बनी हुई मिठाई अवश्य रहें। यानी मीठा दही, मिश्री मिला हुआ दही ले जाएं, थोड़ी मावे की मिठाई और किसी वृद्ध महिला को भोजन करा के आशीर्वाद लें और वहाँ से जब आप वापस आएँ, वापसी में किसी देवी मंदिर में चांदी के तार के 7 छोटे छोटे टुकड़े अर्पित कर दें और भगवती को अपनी मनोकामना बोल के आ जाएं। दर्शकों, निश्चित रूप से इसका लाभ आपको प्राप्त होगा और आप जिस कार्य के लिए ये उपाय कर रहे हैं वो कार्य निश्चित रूप से होगा। ऐसे ही जिन लोगों को आर्थिक परेशानी से गुजरना पड़ रहा है वो आज एक छोटा सा काम करें। आप लें 8 लाल पुष्प, यानी 8 या तो गुलाब ले लें या कोई भी लाल पुष्प ले लें और घर में 1:30 बजे से लेकर 2:15 बजे के बीच में दोपहर में उनको लाकर अष्टलक्ष्मी के रूप में उनका पूजन करें और फिर ओम श्रीम श्रीय नमः, ओम श्रीम श्रीय नमः इस मंत्र का जाप करते हुए प्रत्येक पुष्प पे थोड़े से चावल, कुमकुम, मिश्री अर्पित करते जाएं और भगवती लक्ष्मी का ध्यान करते जाएं और इसके बाद में वहाँ बैठकर 11 माला श्रीम बीज की आप जाप करें और फिर प्रसाद में जो मिश्री आपने चढ़ाई थी, जो अर्पण की थी, उसे आप ग्रहण करें और बाकी सारी पूजन सामग्री को एक लाल वस्त्र में बांधकर अपनी तिजोरी में, अपनी अलमारी या गले में कुछ स्वर्ण या रजत, यानी अगर आपके पास सोना उपलब्ध है तो सोने के साथ या चांदी के साथ उसको रख दें और फिर भगवती कृपा का अनुभव आप पहले दिन से करने लग जाएंगे और अगले 15 दिन आते आते तो आपकी स्थिति, आपकी आर्थिक स्थिति में बहुत बड़ा सुधार आने लगेगा। तो दर्शकों, ये थे आज किए जाने वाले विशेष सरल सटीक उपाय। भगवती कृपा के लिए सटीक समय पर करें, श्रद्धा से करें, निश्चित रूप से आपको लाभ होगा। और अब हम बात करते हैं आज के दिन किए जा सकने वाले वास्तु उपायों की या वास्तु टिप्स की। दर्शकों, वास्तु दोषों से बहुत से रोग उत्पन्न हो जाते हैं और अगर उन दोषों का शमन कर लिया जाए, यानी उन वास्तु दोषों को ठीक कर लिया जाए, बैलेंस कर लिया जाए, तो निश्चित रूप से लाभ भी मिलता है, यानी स्वास्थ्य लाभ भी देखने को मिलता है। जैसे कि अगर मकान का पूर्वी भाग ऊंचा है तो संतान रोगग्रस्त रहती है और अगर उत्तरी भाग ऊंचा है बाकी सारे कॉर्नर से तो गृह स्वामी की पत्नी का स्वास्थ्य हमेशा खराब रहता है, कोई ना कोई बीमारी, समस्या चलती रहती है। ऐसे ही अग्निकोण के दूषित होने से या अग्निकोण में शौचालय होने से निश्चित रूप से माइग्रेन की समस्या गृह स्वामी और उसकी धर्म पत्नी को होती है और घर की महिलाओं को पेट संबंधित समस्याओं का सामना करना पड़ता है। ऐसे ही उत्तर पूर्व दिशा यानी ईशान का जो कॉर्नर है वो गोलाई लिए हुए हो और साथ ही साथ उत्तर पश्चिम भारी हो यानी वायव्य दिशा भारी हो तो फेफड़ों से संबंधित रोग घर में निश्चित रूप से होता है। ऐसे ही घर का यदि दक्षिण भाग नीचे की तरफ है यानी दक्षिण हल्का है तो नाभि के नीचे के अंगों में रोग हो जाया करते हैं। ऐसे ईशान अगर अग्रेत यानी ईशान बढ़ा हुआ है और उसके साथ साथ पश्चिम अगर दबा हुआ है, पश्चिम हल्का है यानी वहाँ गड्ढा है, खड्डा अगर बहुत बड़ा है तो गले के रोग होते हैं और बहुत ही गंभीर रोग हो जाते हैं। इसी प्रकार से दक्षिण पश्चिम में अगर शौचालय बना दिया जाए तो बहुत ही गंभीर प्राणघातक रोग होने की संभावना और भय बना रहता है। कमजोर दक्षिण दिशा रीढ़ की हड्डी संबंधित लंबा दर्द देती है। ऐसे दर्शकों, अगर घर का ईशान कोण कट जाता है और दक्षिण पश्चिम ज़्यादा खुल जाता है, बढ़ जाता है और बहुत ही ज़्यादा एक्सपोज अगर वहाँ पे है और फिर ईशान आपका ब्लॉक है तो फिर कभी भी बड़ा एक्सीडेंट होके गृह स्वामी के सिर पर गंभीर चोट लगने के योग बनते हैं। इन समस्याओं से बचने के लिए ईशान को हमेशा हल्का और शुद्ध रखें। अग्निकोण में हमेशा रसोई रहे, दक्षिण पश्चिम में भारी निर्माण रहे,
वहाँ पर बेडरूम रहे, मास्टर बेडरूम रहे, स्टोर रूम रहे, ऊपर कमरा बने, सीढ़ियाँ रहें, तो बहुत से रोगों से आप बचे रह सकते हैं। तो दर्शकों, ये था आज का पंचांग, आज के दिन की विशेषता, सरल किंतु सटीक उपाय और बहुत ही महत्वपूर्ण वास्तु टिप्स। इन उपायों को करके, इन वास्तु टिप्स को आप पालना में लाकर, इन्हें अपने जीवन में उतार कर बहुत सी समस्याओं से बच सकते हैं और जीवन में तरक्की कर सकते हैं। मैं पंडित चंद्रशेखर शर्मा ये आशा करता हूँ कि इस ज्ञान से, इन उपायों से और इस वास्तु टिप से आप अपने जीवन में बहुत सी सुख, संपत्ति, शांति और संतुष्टि लाएंगे और अपने जीवन को और अच्छा बनाएंगे। भगवती आप सब पर कल्याण करे, कृपा बनाए रखे। जय आदिशक्ति। नमस्कार, मैं हूं दीप्ति शर्मा और आप सभी का स्वागत है भाग्यम के इस खास सेगमेंट में, जहां पर हर रोज हम टैरोट कार्ड के जरिए जानते हैं कैसा रहेगा हमारा आज का दिन। और इसके लिए हम 1 से लेकर 9 मूलांक तक की रीडिंग करते हैं। कौन सी रीडिंग आपको रेजोनेट करेगी, इसके लिए एक छोटा सा एग्जाम्पल। यदि आपकी डेट ऑफ बर्थ है 18, तो 1 और 8 को आप जोड़ेंगे तो जोड़ आएगा 9, वो होगी आपकी रीडिंग। लेकिन प्रोग्राम शुरुआत करने से पहले मैं आपको बता दूं कि आज जो हम प्रेडिक्ट करने वाले हैं एक जनरल रीडिंग है। अगर आपके साथ ये रेजोनेट होती है तो ठीक है, और अगर आपको किसी भी तरह से लगता है कि नेगेटिव रीडिंग आपके लिए है तो आपकी अपनी मनस्थिति आपके दिन को बेहतर और शुभ बना सकती है। तो आइए बिना देर की शुरुआत करते हैं। आज की तारीख है 13 मई 2022। क्या कहना है ब्रह्मांड की ऊर्जाओं का मूलांक 1 के लिए, आइए जानते हैं। मूलांक 1 के लिए ब्रह्मांड की ऊर्जाएं हमें बता रही हैं द मास्टर। हमारी इस डेक का सबसे बेहतरीन कार्ड द मास्टर कार्ड। आपसे कहा जा रहा है कि आज का दिन आपका बहुत ही ज़बरदस्त ऊर्जा से निकलने वाला है। आपके ऊपर अपने गुरुजन की कृपा और आशीर्वाद बना हुआ है और आपका जो नंबर 1 है, जो आपकी क्रिएटिविटी, आपकी जो पावर है, आपकी जो एनर्जी है, जो इतनी पावरफुल होती ही है, जो कि सूर्य के अंक वालों की होती है, तो कहीं ना कहीं गुरु की कृपा भी आज आपको मिली हुई है। कोई भी काम जो है आपका अटकेगा नहीं और अगर किसी भी प्रकार से उसमें बाधा आती है तो वो रुकेगा नहीं, क्योंकि आपके ऊपर जो है डिवाइन ब्लेसिंग्स बनी हुई है, अपने मास्टर्स की ब्लेसिंग बनी हुई है। तो आज का दिन जो है वो सफलता को प्राप्त करने का है और सफलता को एंजॉय करने का है। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 2 के लिए कैसा रहने वाला है हमारा आज का दिन, यानी कि 13 मई 2022 कैसा रहेगा मूलांक 2 के लिए। और ब्रह्मांड की ऊर्जाओं से हम जान रहे हैं इसका उत्तर। हमें बताया जा रहा है मूलांक 2 के लिए द क्रिएटर। क्या बात है, आज की जो दिन की ऊर्जाएं बड़ी ज़बरदस्त हैं। नंबर 1 वालों के लिए भी मास्टर कार्ड, नंबर 2 वालों के लिए द क्रिएटर। क्रिएटर का मतलब वो परमात्मा जिसने सृष्टि की रचना की है, सृष्टि को बनाया है। दोस्तों वैसे भी जो सन होता है यानी कि सूर्य होता है, उसे कहा जाता है किंग और चंद्रमा को कहा जाता है क्वीन। तो नंबर 1 जो होते हैं वो सूर्य के लोग होते हैं, नंबर 2 चंद्रमा के लोग होते हैं। तो कहीं ना कहीं आपसे कहा जा रहा है कि आप जो है अपने आप को पूरी तरह से परमात्मा पर सरेंडर करके रखें। आज का दिन बेहतरीन है, परमात्मा की कृपा दृष्टि आपको मिली हुई है और जो भी कार्य आप करना चाहते हैं उसमें डेफिनेटली आपको सफलता प्राप्त होगी। आज के दिन आप कोई भी नए कार्य का शुभारंभ कर सकते हैं। कहते हैं ना, भगवान का नाम लो और आगे बढ़ जाओ। तो वैसा ही दिन आपका है। जो भी करना चाहेंगे, जैसे भी करना चाहेंगे, उसको आप हासिल करेंगे, चाहे कार्य क्षेत्र में, चाहे पारिवारिक क्षेत्र में। तो आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 3 के लिए कैसा रहने वाला है हमारा आज का दिन 13 मई 2022। क्या कह रही हैं ब्रह्मांड की ऊर्जाएं मूलांक 3 के लिए। तो कहा जा रहा है सप्रेशन। आपका जो लकी नंबर है वो है 1 और आपसे कहा जा रहा है अत्यधिक कार्य करने की वजह से आज कहीं ना रहा है, अत्यधिक कार्य करने की वजह से आज कहीं ना कहीं जो आपकी एनर्जीज हैं वो सप्रेस्ड एनर्जीज हो गई हैं, कहीं ना कहीं जो ब्लॉक एनर्जी हो गई हैं। तो आज के दिन आपको एक्स्ट्रा काम नहीं करना है। जितनी क्षमता हो केवल उतना कार्य करें। क्षमता से अधिक कार्य करेंगे तो परेशानी का सामना आज आपको करना पड़ेगा। साथ ही साथ मानसिक रूप से टेंशन बता रहा है, तो व्यर्थ की चिंता आप किसी भी रूप में ना करें और अपने इष्ट देव या अपने गुरुदेव पर अपनी चीज़ों को समर्पित कर दें, क्योंकि कहीं ना कहीं जो ये एनर्जीज़ हैं वो आगे बढ़ने में बहुत अधिक जो है वो रुकावट पैदा करेंगी। तो आज का जो दिन है वो अपने आप को संभालने का दिन है। आपका दिन शुभ हो। कैसा रहने वाला है हमारा आज का दिन, यानी कि 13 मई 2022 कैसा रहेगा मूलांक 4 के लिए। और ब्रह्मांड की ऊर्जाएं, उनसे हम गाइडेंस ले रहे हैं मूलांक 4 के लिए। हमें बताया जा रहा है 13 मई 2022 मूलांक 4 के लिए क्रिएटिविटी। आपका जो लकी नंबर है वो है 3 और आपसे कहा जा रहा है
आज जो भी आप अपना कार्य करने वाले हैं उसको आप इतनी खूबसूरती से करेंगे, एकदम यूनिक और डिफरेंट स्टाइल में करेंगे कि लोग आपके कार्यों को सराहेंगे। यदि आप नौकरी पेशा हैं तो आपको जो भी टास्क अपने ऑफिस से मिला हुआ है उसको आप इतने बेहतरीन ढंग से प्रस्तुत करेंगे कि आपके कार्यों को सराहना मिलेगी। यदि आप स्टूडेंट हैं और किसी प्रोजेक्ट वर्क पे आप काम कर रहे हैं, अपने कॉलेज के असाइनमेंट्स पे काम कर रहे हैं, तो उसको भी बहुत ही बेहतरीन तरीके से आप करेंगे। यदि आप एक गृहिणी हैं तो आप इतने अच्छे तरीके से अपने परिवार को आज संभालने वाली हैं कि जो भी रिश्तेदार आपके जानने वाले आपके घर में आएंगे वो आपके कार्य की जो है सराहना करेंगे। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 5 के लिए कैसा रहने वाला है हमारा आज का दिन, यानी कि 13 मई 2022 मूलांक 5 के लिए कैसा रहेगा, क्या बता रही हैं ब्रह्मांड की ऊर्जाएं। और हमें इसका गाइडेंस आ रहा है गिल्ट। आपका जो लकी नंबर है वो है 8 और आपसे कहा जा रहा है किसी भी प्रकार की प्रायश्चित की, आत्मग्लानि की ऊर्जाओं से बचें, क्रोध की, व्यर्थ की, चिंता की ऊर्जाओं से बचें, ऐसे नकारात्मक दृष्टिकोण से अपने आप को बचाएं, क्योंकि ऐसे करने से क्या हो रहा है, आप स्वयं ही अपने कार्यों को रोक दे रहे हैं, आप स्वयं ही अपने बाधक बन रहे हैं। यदि इस प्रकार के नकारात्मक भाव में आप हैं आज, अगर आप गृहिणी हैं या आप विद्यार्थी हैं या आप नौकरी पेशा हैं, कामकाजी हैं, तो कहीं ना कहीं ये जो एनर्जीज हैं ये आपके आगे बढ़ने में बाधा है। तो आपको क्या करना है, आपको हर प्रकार के ऐसे नेगेटिव थॉट से अपने आप को आज दूर रखना है और ब्रह्मांड की ऊर्जाओं का खुले दिल से, ब्रह्मांड के आशीर्वाद का खुले दिल से आपको स्वागत करना है। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 6 के लिए कैसा रहने वाला है हमारा आज का दिन, यानी कि 13 मई 2022 मूलांक 6 के लिए कैसा रहने वाला है। आइए ब्रह्मांड की ऊर्जाओं से जानते हैं और यूनिवर्सल एनर्जीज हमें गाइड कर रही हैं मूलांक 6 के लिए फाइटिंग। आज कहीं ना कहीं आप मानसिक द्वंद्व में उलझे रहेंगे, व्यर्थ के वाद विवाद में कहीं ना कहीं पड़ने की आज आपकी संभावना है। तो बेहतर यही होगा बहसबाजी ना करें, व्यर्थ का क्रोध ना करें, किसी भी प्रकार की व्यर्थ की चिंता ना करें, बल्कि स्पष्ट रूप से बड़े ही प्रेम और करुणा के साथ अपनी बात को रखने का प्रयास करें। कोशिश करें कि आज झगड़े से रिलेटेड जो भी एनर्जी है वहां से अपने आप को हटाएं। साथ ही साथ कहीं ना कहीं ये जो कार्ड है ये आपका मानसिक द्वंद्व भी बता रहा है कि मानसिक रूप से आपके भीतर बहुत सारी जो है खुद से आप जो है कहीं ना कहीं आपकी फाइटिंग चल रही है भीतर से। तो ऐसी इन सब चीज़ों को अपने आप को शांत करें, खुद के ऊपर कार्य करें और सबसे महत्वपूर्ण अपने आप को बिल्कुल ऐसे किसी स्थान पे लेके जाएं जहां पर आप शांति महसूस करते हो, या आप जिसकी भी प्रैक्टिस करते हो, जो भी चैंटिंग आप करते हैं, जो भी मेडिटेशन आप करते हैं, जो भी प्रार्थना पूजा आप करते हैं, आप कृपया उसको अधिक समय दें सो दैट कि आप जो है इस नकारात्मक ऊर्जा से बाहर निकल सकें। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 7 के लिए कैसा रहने वाला है हमारा आज का दिन, यानी कि 13 मई 2022 कैसा रहने वाला है मूलांक 7 के लिए। और हमें गाइडेंस आ रही है मूलांक 7 के लिए बताया जा रहा है पेशेंस। देखिए मूलांक भी 7 है और जो लकी नंबर है वो है 7। आज के दिन आपसे कहा जा रहा है कि आपको धैर्य रखने की आवश्यकता है। जो भी आपके कार्य हैं वो धीरे धीरे बन रहे हैं, उन्हें गति प्राप्त हो रही है। जो भी आपके लक्ष्य हैं, जो भी आपने सपने देखे हैं पूरा करने के लिए, आज जो भी आप काम करने जाएंगे उसमें कहीं ना कहीं गति की आज ऊर्जा है, यानी कि चीज़ें आपकी आगे बढ़ रही हैं। रिजल्ट का दिन नहीं है आज सफलता को प्राप्त करने का दिन नहीं है, बल्कि आज जो है मेहनत करने का दिन है। लेकिन किस प्रकार की मेहनत? इस तरह की मेहनत जो किसी भी प्रकार से आपको मानसिक दबाव ना दे, क्योंकि आज जो है वो धैर्य रखने का दिन है, पेशेंस की एनर्जी है। और आने वाले समय में ये जो भी आप कार्य करेंगे, जो भी आज की एनर्जी उसे डेवलप करेगी, वो आने वाले समय में एक पॉजिटिव रिजल्ट, एक पॉजिटिव आउटकम लेकर आएगा फॉर श्योर। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 8 के लिए कैसा रहने वाला है हमारा आज का दिन, यानी कि 13 मई 2022 मूलांक 8 के लिए कैसा रहेगा। और हमें ब्रह्मांड की गाइडेंस आ रही है लेजीनेस। आपका जो लकी नंबर है वो है 9 और कहा जा रहा है आज जो है ना बहुत ज़्यादा आलस्य से आप भरे रहेंगे, महत्वपूर्ण कार्यों को कल पर टालेंगे। तो आपसे स्पेशली कहा जा रहा है ऐसा ना करें, आलस्य की ऊर्जा से बचें। महत्वपूर्ण कार्यों को जो आप टालने की आपकी जो प्रवृत्ति है उससे नुकसान होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं आपसे कहा जा रहा है कि कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें हैं जहां पर आप फोकस नहीं कर रहे हैं, आप लापरवाही कर रहे हैं। तो अपने कार्यों में
आप किसी भी प्रकार की लापरवाही ना करें। अगर आप नौकरी पेशा हैं और आपको कुछ जो टास्क हैं वो समय से कंप्लीट करने हैं तो प्लीज़ उसे समय से कंप्लीट कीजिए, बिल्कुल भी लापरवाही मत कीजिए, अन्यथा एप्रिसिएशन मिलने की बजाय जो है ना कहीं आपको नोटिस मिल सकता है। तो आप अपनी एनर्जीज पर आज के दिन काम करें जैसी गाइडेंस मिल रही है। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 9 के लिए कैसा रहने वाला है हमारा आज का दिन। क्या कह रही हैं ब्रह्मांड की ऊर्जाएं मूलांक 9 के लिए 13 मई 2022। और हमसे कहा जा रहा है मोरालिटी। कहीं ना कहीं आपने अपने आप को ना बहुत अधिक सिद्धांतवादी बना दिया है, इतना अधिक सिद्धांतवादी कि आप सोचते हैं कि जैसा मैं सोचती हूँ या सोचता हूँ वैसा ही सामने वाला व्यक्ति करे। लेकिन आपसे कहा जा रहा है कि यदि आपको सफलता प्राप्त करनी है तो आपको सबको अपने साथ लेके चलना पड़ेगा, पूरी टीम वर्क पर आपको फोकस करना पड़ेगा। और जब हम टीम वर्क में काम करते हैं तो कभी भी हम केवल स्वयं के बारे में नहीं सोचते, हम सबके बारे में सोचते हैं। हम जिस टास्क में काम कर रहे हैं हम पूरी टास्क के बारे में, उसकी सफलता के बारे में सोचते हैं, क्योंकि जब एक पूरा टास्क सफल होता है तो वो सफलता हर किसी को मिलती है। तो आज आपसे कहा जा रहा है स्पेशली 9 मूलांक वालों से कि आज के दिन आपको सेल्फिश नहीं बनना है, इस प्रकार की एनर्जी से अपने आप को बचाना है, बहुत अधिक सिद्धांतवादी नहीं बनना है, अपनी राय को किसी पे थोपना नहीं है, बल्कि सभी को सुचारू रूप से प्रेम करुणा के भाव से एक्सेप्ट करते हुए सुनना है। आपका दिन शुभ हो। तो दोस्तों ये थी रीडिंग 1 से लेकर 9 मूलांक तक की। मैं मिलूंगी आपसे हमारे नेक्स्ट एपिसोड में नई रीडिंग के साथ। तब तक के लिए आप सभी के भीतर बैठे परमात्मा को मेरा प्रणाम।